आज से 24 साल पहले जिस सियासी खेल की बाजी को शहाबुद्दीन साहब पलट दिए थे, वैसे ही सियासी बाजी को आज लालू तेजस्वी पलटने में असफल हो गए। 24 साल पहले ऐसे ही सियासी परिस्थिति बनी थी और उस समय शहाबुद्दीन साहब उस सियासी खेल के बाजी को आरजेडी के पक्ष में पलट दिए थे। हुआ यह था कि सन 2000 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आ पाई थी। आरजेडी के पास 124 सीटों के साथ सबसे ज्यादा कह लीजिए कि सीट जीतने वाले आरजेडी पार्टी बनी थी। 122 सीट जदयू और समता पार्टी वाले नीतीश कुमार के पास थी और कांग्रेस के पास 23-20 निर्दलीय थे। बहुमत के लिए चाहिए था 163, क्योंकि उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। 324 विधानसभा और सीटें थी उस समय, और उस समय बहुमत का जादुई आंकड़ा 163 का था। किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं था। बावजूद इसके राज्यपाल जो बीसी पांडे थे उस समय, वो नीतीश कुमार को 3 मार्च को सीएम पद की शपथ दिलवा देते हैं, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार भी उस समय केंद्रीय मिनिस्टर थे और उस समय के कह लीजिए कि नेता जो प्रधानमंत्री भी थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको ये अनुमान था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद शपथ दिलवाने के बाद जो घटना घटी, उस घटना को इस समय याद किया जा रहा है। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को शपथ दिलवाई जाती है। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता धरने पर उतर जाते हैं और तब 3 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच जो कहानी घटती है, वो कहानी ये कि कह लीजिए कि कांग्रेस के 23 कुछ निर्दलीय विधायकों को पटना के पाटलिपुत्रा के अशोका होटल में शिफ्ट करा दिया जाता है। उस होटल पर एक नेता की बाज की तरह नजर थी। उस नेता की इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और उस नेता का नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। कहा गया कि शहाबुद्दीन के निगरानी में इस होटल में विधायक ठहरे हुए हैं और बिना शहाबुद्दीन के इजाजत के कोई भी उन नेताओं से संपर्क नहीं कर पाएगा। और तब तक ये सारे विधायक उस होटल में रहे जब तक कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का कह लीजिए तैयारी नहीं कर ली गई। उधर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी होने लगी और इधर 10 मार्च को कहा गया राज्यपाल द्वारा कि अब नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस मोशन से गुजरना पड़ेगा। उस कॉन्फिडेंस मोशन में नीतीश कुमार को पहले से इस बात का कह लीजिए कि अंदाजा था कि हमारे पास बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार उसमें फेल हो जाते हैं। 10 मार्च सन 2000 को नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद 11 मार्च को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं और कहा जाता है कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके पीछे जो कह लीजिए जो सियासी जमीन तैयार किया, जो समीकरण बनाया, जिसकी वजह से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके पीछे एक नेता का नाम निकल कर आया, जिस नेता का नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। आज इस कहानी का याद आने का वजह सिर्फ एक ही है कि सेम राजनीतिक परिस्थिति थी। 7 से 8 विधायकों का फासला था, आरजेडी दूर रह गई, उस कहानी को नहीं दोहरा पाई। नीतीश कुमार उस समय मात्र 8 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और एक कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन के समीकरण तैयार करने की वजह से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ गया था। आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है, तेजस्वी यादव अनुभवी नेता हो गए हैं। बावजूद इसके आज उस सियासी बाजी को अपने पक्ष में करने में ये दोनों कह लीजिए कि अनुभवी नेता नाकामयाब हो गए। लालू प्रसाद यादव भी कह लीजिए नाकामयाब हो गए। उस समय लालू प्रसाद यादव अंदर थे, केवल शहाबुद्दीन साहब के दम पर आरजेडी सरकार में वापसी की थी। आज इस कहानी की याद आने की वजह सिर्फ एक है कि 24 साल बाद इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि नीतीश कुमार उस इतिहास को कह लीजिए दोहराने नहीं दिए, खुद को जीत लिए। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 24 साल बाद आज एक बार फिर से अगर शहाबुद्दीन साहब जैसा कोई नेता होता, तब शायद आरजेडी के सरकार बन सकते थे। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, वो कहानी का दौर था। इस समय वैसा नहीं हो पाया। इस समय तेजस्वी यादव कह लीजिए कि उस खेल को नहीं पलट पाए और तेजस्वी यादव खेला नहीं कर पाए। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिए। 129 वोट पड़ा, विपक्ष के तरफ 0 पड़ा, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर दिया था। लेकिन इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा।